क्या महंगाई और बेरोजगारी में एक रेस चल रही है? महंगाई ज्यादा बढ़ेगी या बेरोजगारी? तेल जिस दिन नहीं बढ़ता उस दिन सुबह गैस के दाम बढ़ जाते हैं, शाम होते होते पीएनजी सीएनजी महंगी हो जाती है। महंगाई पर चिंता शुरू करो तो बेरोजगार युवाओं की आवाज आती है, हमारे लिए दस्तक कब दोगे? नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना, आपका स्वागत करता हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जिसमें आज पहला मुद्दा है बेरोजगारी। रोजगार के मौके पैदा करके उन्हें युवाओं के हाथ तक पहुंचने से पहले खत्म कर देने वाली नीतियों पर आज दस्तक देंगे। ये बेरोजगारी के खिलाफ लगातार चल रही हमारी सीरीज का हिस्सा है। दूसरा मुद्दा आज होगा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जहां बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक दबंग आरोपी उसके पिता को गोली मार देता। तीसरी दस्तक होगी रेप के आरोप में 20 साल तक जेल की सजा काटने के बाद निर्दोष साबित हुए एक नागरिक की कहानी के साथ। दस्तक देकर पूछेंगे, क्या इंसाफ के घर में देर भी है और अंधेर भी है? तो शुरू करते हैं आज की पहली दस्तक, मुद्दा बेरोजगारी, जिस पर लगातार आज तक दस्तक देकर सरकारों को युवाओं के हक की नौकरी देने की मुहिम चला रहा है। सरकारें कहती हैं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। सही बात है, इस बात से कोई इनकार भी नहीं करता, लेकिन रोजगार पैदा करना और जो रोजगार के मौके सरकारी नौकरियों में ही पैदा हुए हैं उन्हें तय वक्त में भरना तो सरकार का ही काम है। हजारों पद फिर भी खाली पड़े रहते हैं और लाखों बेरोजगार नौजवान एक एक नौकरी के लिए परेशान घूमते हैं। ऐसी हालत पैदा करने वाली नीतियों पर दस्तक देती आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। तुम्हारी पढ़ाई बहुत हो गई, अब बस रहने दो बेटा, आ जाओ घर पे, बहुत पढ़ाई कर ली। घर वाले शादी भी कर देंगे, जितने अभी तो चलो उम्र नहीं हुई है, कुछ सालों बाद हमारी भी हो जाएगी। इसके पहले तो हमारी बड़ी बहनों की तो हो भी चुकी है, तो वो तो बहुत चिंतित रहती हैं कि नहीं अभी तक तो वैकेंसी नहीं आई है, तो कैसे क्या होगा। मध्य प्रदेश में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। ये ऑफिशियल डाटा है। जिस मध्य प्रदेश में सरकार ने 2,41,000 करोड़ का बजट पेश किया, उस राज्य में सरकारी आंकड़े कहते हैं बेरोजगारों की तादाद 25 लाख के करीब पहुंच चुकी है। और यह हालत तब जबकि अकेले मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में दावा है 90,000 पद खाली हैं और नौकरी के लिए भटकते नौजवान 25 लाख। जो नौजवान किताबों के ढेर में अपनी जिंदगी खपा देते हैं, मुरैना की शालिनी गोयल की तरह, जो भोपाल में 1.5 साल से तैयारी कर रही हैं, इस उम्मीद में कि सरकारी नौकरियों में भर्तियों के ऊपर कुंडली मारकर बैठी पूरी सरकारी व्यवस्था से पैदा हुआ विघ्न अब विघ्नहर्ता ही दूर कर दें। लेबर इंस्पेक्टर की जो भर्ती है वो 2017 में लास्ट बार आई थी, तब से अभी तक आई ही नहीं है। अभी टूडी के आए थे फॉर्म, तो उसमें लगा था कि लेबर इंस्पेक्टर का आएगा, लेकिन वो भी नहीं आया है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 सालों में कोई बड़ी भर्ती परीक्षा नहीं हुई है। हालांकि रोजगार मेले तो लगे, लेकिन उसमें भी ऊंट के मुंह में जीरा जैसा नौकरी का अवसर ही मिला है। हालात ये हैं कि सरकार ने नौकरियों में मध्य प्रदेश के लोगों को ही प्राथमिकता देने का ऐलान कर वाहवाही तो लूटी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि रोजगार पोर्टल पर दर्ज नामों में से 90% लोग मध्य प्रदेश के ही मूल निवासी हैं। 2018 में सरकारी रोजगार पोर्टल पर मध्य प्रदेश में 7,47,000 बेरोजगार नौकरी की तलाश में नाम दर्ज कराते हैं। 2019 में यह आंकड़ा रोजगार पोर्टल पर 8,46,000 का हो जाता है। 2020 में नए बेरोजगारों की संख्या 6,11,000 और जुड़ जाती है। इस तरह 2020 के अंत तक सरकारी रोजगार पोर्टल पर ही रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तादाद 24,72,000 तक पहुंच जाती है। से एक हैं छतरपुर की समृद्धि पांडे भी। पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते करते घरवाले भी अब इन्हें वापस भोपाल से बुलाने लगे। ये बेटियां डरती हैं, अगर एक बार शादी हो गई तो शायद नौकरी करने का सपना जिम्मेदारियों के बोझ में दबा ना दिया जाए। तो नौकरी क्यों नहीं मिलती? 4 साल हो गए तैयारी करते करते, और अभी तक वैकेंसी के कुछ पता नहीं है। 2017 में मतलब निकली थी, उसके बाद से कोई निकली नहीं है वैकेंसी। सरकारी रोजगार देने वाले सिस्टम की हालत यह है कि 2020 में ही जब 6 लाख से ज्यादा बेरोजगार सरकारी पोर्टल पर रजिस्टर्ड होते हैं, तो सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण बताता है गवर्नमेंट ने 3,605, जी हां, सिर्फ 3,605 लोगों को रोजगार दिलाया। सरकारी नौकरियां कोई विभाग हो, 40% से ज़्यादा वैकेंसियां उस पर जनरेट हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है। पर नौकरियों के लिए वैकेंसी की जितनी भी थ्योरी होती है वो कंप्लीट ये सरकार नहीं करती है। प्राइवेट सेक्टर में लगातार नौकरियां जिनको मिल गई थी उनकी जाती जा रही है।
लगभग 50% से ज्यादा युवा मध्य प्रदेश का बेरोजगार घूम रहा है। मध्य प्रदेश में 6 अप्रैल को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होनी है। सरकार ने इसके लिए 4000 पद भी निकाले हैं, लेकिन आवेदकों का आंकड़ा पहले ही 12 लाख तक पहुंच चुका है। यानी हर एक पद पर 300 नौजवान नौकरी के लिए संघर्ष करेंगे। यह हाल तब है जब राज्य में हर साल 4 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं। इनमें से कुछ ही उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बाकी रोजगार के लिए यूं ही भटकते रहते हैं। आज आप देखेंगे तो चारों तरफ जितने भी हालत ये कि जिन्हें सरकारी नौकरी मिल जानी थी, वो बेरोजगार संघ बनाकर बाकी बेरोजगारों को एकजुट करके सरकारों से अपने हक की नौकरी पाने के लिए क्लास चलाने लगे। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कैसे पढ़ेगा इंडिया? बढ़ेगा इंडिया 2018 में एक एग्जाम हुआ था टेट का, शिक्षकों का, आज तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। दावा है कि स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक के 30,000 पद खाली हैं। परीक्षा हो गई लेकिन काउंसलिंग पूरी नहीं की। पुलिस में आरक्षक के 9,000 पद खाली हैं। ये आयु सीमा विवाद में भर्ती अटकी है। स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग पोस्ट एएनएम के 9,500 खाली पद हैं। भर्ती पर विचार ही चल रहा है। दावा है महिला बाल विकास विभाग में 1,000 पद खाली, लेकिन अभी किस एजेंसी से भर्ती शुरू कराई जाए फैसला नहीं हो पा रहा। इसीलिए शालिनी और सृष्टि जैसी बेटियों और लाखों बेटों के हक की दस्तक देने आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह शिवराज सरकार के मंत्रियों तक पहुंचते हैं। अभी परीक्षाएं और भी पुलिस विभाग में लंबित होंगी, निश्चित रूप से होंगी और अकेले पुलिस विभाग में नहीं, सभी विभागों में वैकेंसियां निकालना है। अभी हम पुलिस की निकालने वाले हैं बड़ी संख्या में। मेरे कोऑपरेटिव विभाग में अभी जूनियर सेल्समैन की हमने करीब 3750-3800 पोस्टें अभी भरी है। अभी हम 6,000-6,500 लोगों का अभी नई भर्ती निकालने वाले हैं। ऐसे जैसे जैसे हमारी व्यवस्थाएं ठीक से होती जाएंगी, उस सरकार युवाओं के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए रास्ते खोलेगी, द्वार खोलेगी। पद खाली होने पर भी युवाओं का बेरोजगार होना पूरी व्यवस्था पर एक सवाल है, जो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि लगभग हर राज्य के भीतर फैल चुकी समस्या है। इसीलिए वो दस्तक जरूरी है जो वक्त पर भर्तियां पूरी न करने वाले विभागों के मंत्रियों और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करे। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। ये कहानी आज आपको मध्य प्रदेश की दिखाई है। ऐसे ही कई राज्यों से दर्शक रोज हमें मैसेज भेजते हैं, यही समस्या बताते हैं कि पद खाली पड़े लेकिन भरे नहीं जा रहे। इसलिए आज की रिपोर्ट के बाद आज तक की दस्तक यह है कि विधायक, सांसद का पद खाली हो तो फौरन चुनाव करा दिए जाते हैं। सरकारी विभागों में खाली पद पड़े रहते हैं, फौरन क्यों नहीं भरे जाते? विभागों में एक तय समय से ज्यादा पद खाली रखने पर मंत्री अधिकारियों पर कार्रवाई का नियम बनाया जाना चाहिए। यह आज तक आज दस्तक देकर कह रहा है। और बेरोजगारों के बाद अब दस्तक बेटियों की सुरक्षा